नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जी हाँ, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अजीत दादा इस समय सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि वो अब जो है तो भाजपा के साथ, लेकिन अब जो है 5% आरक्षण की बात कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण के लिए। तो उसको लेकर वो इसमें बैकफुट पर आ गए हैं। क्या है पूरी हकीकत, इसी पर हम आज विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से, और जानेंगे कि अजीत दादा का ये 5% का जो डिमांड है कितना सही है, कितना गलत है, और कितना उनको आगे ले जाएगा। सर, क्या लगता है कि अजीत दादा का जो 5% का मुस्लिम आरक्षण विषय जो है, क्या भाजपा में रह के उनको सही दिशा देगा उनको? सर, दो विषय हमने एक साथ कर लिया ऐसा मुझे लगता है। एक ऐसा है कि अजीत दादा बैकफुट पर जा रहे हैं क्या जी, क्योंकि पहले अजीत दादा बहुत आक्रामकता से बात करते थे जी, और ये करते थे कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। हाँ, सबसे अलग हूँ और मैं सबसे ऊंचा भी हूँ, सुपर सीएम है। ऐसा भी थोड़ा सा उनका ये था। तो पहले तो शिंदे साहब ने उनको छेद दिया जी, बाद में हमारे जो पंडित साहब है उन्होंने भी उनको बोला कि भाई औकात में अलग टाइप से। मगर वॉट एवर इट इज कि अभी वो उनकी आक्रामकता जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही दिख रही है। वो बैकफुट पर जा रहे हैं और खुद को अभी अपने डिपार्टमेंट के और काम के जी, इसमें ही डुबा के ले रहे हैं। तो थोड़ा वो सौम्य हो गए। पहले जहाल थे, अभी थोड़े से सौम्य हो गए। अभी बात जब आती है मुस्लिम आरक्षण की, तो सर मैं बोलता हूँ कि मुस्लिम आरक्षण जो है ना वो सिर्फ शैक्षणिक है, वो जनरल में नहीं है जी। वो शैक्षणिक है। तो वो देना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। क्यों सर? भाजपा को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए मेरे को लगता सर, है। बीजेपी और शिंदे साहब को मुस्लिम वोट जो है उसमें फर्क पड़ेगा। वो बोलेंगे कि भाई ये अंध, ये नहीं है, क्या बोलते हैं, धर्मांध नहीं है। धर्मांध ये जहाँ पे हमको चाहिए। सर कैसे है ना, मुस्लिम समाज की जो समस्या है, सर हम पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में ज़्यादा करके देखेंगे तो मुस्लिम जो ये रहते हैं युवक, वो अलग अलग गुनाहों में इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं। आरोपियों की संख्या ज़्यादा रहती है। आरोपियों में लीस्ट नाम पढ़ता हूँ सर मैंने एक बार तरुण भारत को बोला था कि तुम ये लव जिहाद का मुद्दा जैसे चला रहे हो वैसे मुस्लिम समाज की गुनहगारी, इसका ये अगर मुद्दा आपको चलाना है तो आप ऐसा करो कि रोज पहले पेज पे ऊपर से नीचे तक अलग अलग जो गुनाह उसके पहले के दिन घड़े, उसमें कहाँ कहाँ पे मुस्लिम युवा है उनकी लिस्ट दे दो। वो आता है पूरा, रोज पूरी से बुलेटिन में आता है। तो वो बोले आइडिया अच्छा है, इसका इम्पैक्ट भी अच्छा आएगा लोगों में कि भाई ये देखो ये पूरा कम्युनिटी में ये हो रहा है। मगर वो बोले कि ऐसा है कि मुस्लिम वोट जो है वो पूरा बीजेपी ने छोड़ा नहीं है। इनके लोग भी भाई, ये तुम्हारे भागवत जो है, तुम्हारे मोहन भागवत आरएसएस के, वो भी मस्जिद में गए बीच में, तो वो छोड़ नहीं रहा है। तो अगर ऐसा ये किया तो एक वो तो ऐसा है कि धर्म का सिक्का उसके ऊपर लगाने जैसा होगा कि वे ये देखो ये धर्म के लोग ही गुनाह करते हैं, जबकि हिंदू भी करते हैं। गुनाहगार होता है उसका कोई धर्म कई लीडर है भाजपा के पास, कई मुस्लिम लीडर भी हैं सर। लीडर हैं। तो वो बोले कि ऐसी यादी देने की आइडिया लोगों को नहीं अच्छी लगेगी। वो बोलेंगे कि ये क्या है, ऐसा मत करो। और दूसरी ये बात है कि वो क्यों हुआ है इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि उनमें शिक्षण की कमी है। सर दारिद्र्य जिसको बोलते हैं पॉवर्टी, उसकी लेवल मुस्लिम समाज में हिंदू समाज से ज़्यादा नीचे है। ज़्यादा करके उनमें पॉवर्टी है। वो तुमको गिने चुने दिखेंगे मॉल में घूमते हुए, मगर वो सही चित्र नहीं है मुस्लिम समाज का। वो गरीबी में है, वो अशिक्षित हैं। इसका कारण भी गुनहगारी बढ़ती है। दूसरे, उनको नौकरी का चांस नहीं दिया जाता। ये तो बात है सर। मैंने कई इंटरव्यू पैनल में काम किया है, तो मतलब कंपनी उसके कॉरपोरेट के, तो इंटरव्यू लेने से पहले हमको दो ही चीज़ें बताई जाती है। नाम देखो पहले। नहीं, वो बोलते हैं कि मुस्लिम अगर कैंडिडेट है तो उसका सिलेक्शन मत करो, ये बोला जाता है। मैंने खुद कम से कम 10-20 जगह ये अनुभव किया है कि कैंडिडेट आपको जो चाहिए आप चुन सकते हैं, हमारा कोई वसीले की बात नहीं है, मगर मुस्लिम नहीं हो इतना देखो। सर मेरे पहचान में फॉरेन में इतनी पहचान में लड़कियां और लड़के भी फॉरेन में हैं, सब जगह हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, सब आप बोलो उस देश में
भारतीय लड़के हैं, उनको उनके माँ बाप क्या कहते हैं वो मैंने कई बार सुना है कि तुम शादी करना है तो अंग्रेज लड़की से करो, यूरोपियन से करो, रशियन से करो, रोमानियन, किसी के भी साथ, जापानीज करो, चाइनीज। सर हाल ही में मैंने 2 शादी अटेंड की, एक में तो जापानीज और एक चाइनीज थी। तो वो लोग किसी के साथ भी मत करो, मगर मुस्लिम लड़की से या मुस्लिम लड़के से शादी मत करो, बाकी हमारा कुछ कहना नहीं, किसको साथ भी करो, ऐसा बोलते हैं। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक प्रेजुडाइज है कि नहीं, तो है, लोग भरोसा नहीं करते सर। हाँ, तो समाज में एक समाज में भी है, ये भी तो उनको संधि भी लोग यही बोलते हैं कि भरोसा नहीं है सर। इसके लिए क्या होता है ना, उनको ऐसी ही नौकरियां मिलती है जहाँ पे दूसरा नहीं जाना चाहता जी, नीचे लेवल का एकदम, या हाँ, मतलब जहाँ पे बांग्लादेशी बहुत सारे यहाँ आते हैं मुस्लिम, तो उनको किस प्रकार की नौकरियां मिलती है उसका ये, तो वो बांधकाम मजदूर है, जहाँ पे उठाने का, करने का, लेबर क्लास जो है, जो मुश्किल का काम है, ऊपर 4थे माले नहीं 34 माले पे चढ़ो, ये करो वो करो, वो सब बांग्लादेशी मुसलमान है। और उनको अगर हटा गया, बीच में बिल्डर लोगों का एक सिस्टम ऑफ द रिकॉर्ड मिला था कि आप लोग वो बांग्लादेशियों को उठाते हैं तो बांग्लादेशी घबर के भागने लगते हैं, फिर महाराष्ट्र से भाग के दूसरी जगह जाते हैं, और हमारे लिए काम करने वाले नहीं मिलते, यहाँ तो करेंगे नहीं वो सब काम। हाँ, दूसरा को वो कोरोना में बांधकाम ठप था क्योंकि वो भाग गए थे, अभी वापस उनको लाने के लिए बसें छोड़ी, फ्लाइट से मंगाए सर मजदूर, पहली बार देखा मैंने। और वो फ्लाइट, लेबर को फ्लाइट से मंगाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के वो है, तो कैसे है ना, उनमें अगर शिक्षण भी आ गया जी, समझो तो फर्क पड़ेगा। हम बोलते हैं ना, शिक्षण से आदमी सुसंस्कृत होता है, सभी होते नहीं मगर बहुत सारे होते हैं, तो ये बात तो सही है कि आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए उनको, और एजुकेशन में दे दो, और उनको नहीं सर, एजुकेशन देंगे तो फिर नौकरी में देना पड़ेगा ना, नौकरी में भी देना है। नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर मराठा आरक्षण का प्रॉब्लम छूट जाता था। वो नौकरी अलग है, ये अलग है, आर्थिक। तो अजीत दादा क्या खाली नहीं, अजीत दादा शिक्षण के लिए मगर बिल्कुल सर 100%, आई नो इट, सिर्फ शिक्षण, हाँ, शिक्षण की बात करें, क्योंकि सर वो पास हुआ था कांग्रेस और राष्ट्रवादी के इसमें, और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था बीजेपी के लोगों से। ओके। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शैक्षणिक आरक्षण 5% देने में कोई हर्ज नहीं, दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने दे दो बोलने के बाद 14 में सरकार आ गई इनकी, बीजेपी की, तो उन्होंने वो निकाल दिया, नहीं तो उनको मिलता था उसी समय। तो ये इनका सही है, थोड़े अजीत दादा नरम हुए, ये बात भी सही है, और उन्होंने जो बात उठाई है तो क्या लगता है कि सर, मुझे लगता है कि बीजेपी और शिंदे साहब को करना चाहिए शैक्षणिक आरक्षण 5%। नहीं करना चाहिए, लेकिन करेंगे कि नहीं, ये आपको क्या लगता है? सर वो इसलिए कर नहीं पाएंगे इच्छा होने के बावजूद, क्योंकि उसका विपरीत मैसेज हिंदू में जाएगा, और वो हिंदू ध्रुवीकरण चाहते हैं मतदाताओं का, पोलराइजेशन ऑफ द हिंदू वोट चाहते हैं, उसमें वो नहीं बैठता है। तो दिल में उनको भी मालूम है कि देना चाहिए इनको, वो नहीं देंगे शायद उसके लिए, या दे भी सकते हैं, क्योंकि मुस्लिमों की महाराष्ट्र में तादाद इतनी है सर कि वो पहले बोलते थे 12%, फिर 18%, अभी तो बोलते कि 22-24% उनकी हो गई है, और वो 100% वोट देते हैं। हाँ, 100% या बाजू या वो। और उसमें कैसा है ना, महाराष्ट्र में 288 में से कम 88 मतदार संघ विधानसभा के, और कम से कम 6-7 लोकसभा के ऐसे है कि जहाँ पे मुस्लिम वोट काउंट करता है, मतलब निर्णायक होता है वो। हाँ, तो ये अगर रिजर्वेशन दे दिया तो उसके लिए बीजेपी को भी अच्छा ये है, मगर क्या करते देखते हैं। और अजीत दादा सही है जी। धन्यवाद। हमारा चर्चा ये था कि अजीत दादा का जो 5% मुस्लिम रिजर्वेशन है और कितना सही है और क्या हो सकता है, इसी को हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम आरक्षण बिल मतलब मिलना चाहिए रिजर्वेशन? तो कमेंट बॉक्स पे व्हाट्सएप में जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।